मिनिस्ट्री और सारी ही दिल्ली प्रदेश की सारी टीम NCR की टीम इस भवन निर्माण के लिए और सारे देश के जो स्वतंत्र सज्जन इतने बैठे हुए अपने कार्यकर्ता उन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान पाया है। उन्होंने लिए मैं जयकारा कर रहे हैं आप सामूहिक और जयकारे का जवाब बोले सो निहाल। और मैं दिल साहब को निवेदन करांगा कि वो आज के कार्यक्रम का प्रारंभ कर सरदार गुरचरण सिंह जी के आद गुरुवे नमः जुगाद गुरुवे नमः सतगुरु नमः श्री गुरुदेव नमः। आज दे इस परिवारिक खुशी के प्रोग्राम वक्-वक् हिस्सों से अपनी जिम्मेवारी निभा रहे सारे प्रभु कार्यकर्ता संत ज्ञानदेव जी महाराज के आशीर्वाद के हेठ माननीय भैया जी जोशी सरकार व राष्ट्रीय सेवा समिति के आशीर्वाद और मार्गदर्शन के हेठ आज इस प्रोग्राम भवन के उद्घाटन के नाल श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश उत्सव मनाने वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज के बारे कुछ कहना मेरी पात्रता नहीं और मैंने एक भूमिका भी नहीं मिली क्योंकि संत स्वरूप संत ज्ञानदेव जी महाराज और गुरु नानक देव जी के विजन को हिंदुस्तान से जो साक्षात रूप से प्रकट करने से अपना जीवन ला रहे हैं ऐसे सारे हजारों लखों लोगों के जो साढ़े मौजूद हैं तो मैं उस बारे ज़्यादा गल नहीं करूँगा। मेरी जिम्मेदारी है बारे आप ही थोड़ा करना तो मैं थोड़ी सी सांझी करना दूँ। राष्ट्रीय शिक्षण जो बढ़िया सी जो हर संगठन जो खड़ा होता है विचार होता है एक तो होता है कि आधार की होना चाहिए। कोई भी संगठन जब उसका निर्माण होता है तो उसका आधार क्या होना है इसकी पहले चिंता की जाती है। सारी परिस्थितियों का विवेचन करते हुए जिसके विस्तार में जाना संभव नहीं है ये विचार हुआ कि इसका आधार श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी को बनाया। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की महान रचना जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने गुरु स्वरूप साक्षात गुरु स्वरूप प्रकट गुराम की दे साक्षात जो गुरु के रूप में दी वो हिंदुस्तान की आत्मा थी आध्यात्मिक मध्यकालीन युग में जिनके ऊपर शस्त्र की जिम्मेवारी थी वो अपनी जिम्मेवारी अच्छी तरह नहीं निभा पाए लेकिन जिनके पास शास्त्र की जिम्मेवारी थी उन्होंने समाज को बचा के रखा। ऐसे जब भक्त जयदेव जी हो उड़ीसा वाले महाराष्ट्र के नामदेव जी हो परमानंद जी हो भगत सिंह लोचन जी हो उत्तर प्रदेश के कबीर जी हो रविदास जी हो रामानंद जी हो जो विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय रामानंद जी के से चले थे संत भीखन जी हो बिहार के भक्त बैणी जी हो सिंध के भगत सगरनाथ जी हो शेख फरीद जी हो पंजाब के सूरदास जी हो ये सारे भक्त भी जिन्होंने राजस्थान के धन्ना भगत जी हैं अपने संत पीपा जी हैं राजा पीपा जी इन सब ने जो समाज को बचाया था उन सब की वाणी उस समय जब दुनिया बहुत बड़ी लगती थी अपना शहर भी लोगों को परिचय नहीं था इन सारे संतों की वाणी गुरु नानक देव जी ने इकट्ठी करके गुरु अंगद देव जी को गुरु अर्जन देव जी महाराज ने जिन्हें पोती साहब के रूप में वहाँ विराजमान कराया गुरु साहब के साथ साथ में
उस गुरुवाणी को इस देश को बचाने के लिए आधार बनाया जाना चाहिए। ये राजनीतिक संगठन ने विचार की, पर एक सारे शब्दों का एक नारा और होता है। नारा क्या चला गया कि हिंदुस्तान सवाल से बोला कि गुरु नानक देव जी महाराज ने जब बाबर आक्रमण कांड कर रहा था हिंदुस्तान के अंदर, स्त्रियों की इज्जत लूटी जा रही थी, पुरुषों को मारा जा रहा था, इतना कत्लेआम शहरपुर और अहमदाबाद में किया गया था, 2 ही शहरों में। लेकिन गुरु नानक देव जी महाराज को बोला तो उन्होंने कहा बेशक मेरा जो मार्ग है वो संत मार्ग है, पर जब देश और धर्म पर आंच आते हो संत के नाते इसलिए चुप बैठना कि मेरा तो आत्म मोक्षार्थ मेरा जीवन है, ये उचित नहीं है। इसलिए बाबर को उन्होंने चुनौती दी, और चुनौती भी कितने सख्त शब्दों में। बाबर की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो सबसे ज्यादा क्रूर था। 5000 सैनिकों के साथ आया था, और जिस तरह उसने निर्लज्ज होकर, निर्दयी होकर हिंदुस्तान के लोगों का कत्लेआम किया, ऐसी ताकत तलवार दिखाकर दोनों को डराने वाले बाबर के सामने गुरु नानक देव जी ने क्या कहा? खुरासान का जमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आप पे दोष न दे करता जमकर मुकदमा। सबसे बड़ी यमदूत की उसको संज्ञा दी कि तुम हिंदुस्तान के अंदर यमदूत बन गया है। एक बात जो गुरु नानक देव जी ने और बात की, हिंदुस्तान डराया। हमला होता है सैदपुर पर, अहमदाबाद पर। लोगों ने शायद सैदपुर से अगला शहर भी नहीं देखा होगा, लेकिन गुरु नानक देव जी को लगा कि ये हमला हिंदुस्तान पर है, राजनीतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक हिंदुस्तान पर, इसलिए उन्होंने हिंदुस्तान। और एक बात और जो संतों से अलग प्रकार की विशिष्ट प्रकार की उन्होंने कर दी, और वो भी एक मार्गदर्शन था, क्योंकि हिंदुस्तान में एक हमारी एक अभ्यास हो गया था कि जब हम जुल्म करता कोई हम पर, तो हम कहते थे कि परमात्मा की ऐसी रजा हो, उसकी रजा मानने की, सामान्य जीवन के अंदर उसकी रजा मानने से सुखी रहने का और शांत रहने का इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं हो सकता है। लेकिन उन परिस्थितियों में जब कोई विदेशी आक्रांता हमारे धर्म को लूट रहा है, हमारी इज्जत को लूट रहा है, उन्होंने तो भगवान को भी माफ नहीं किया। संदेश दूसरा था, भगवान को चुनौती नहीं थी, फिर भगवान को इतना कह के बैठो कि नहीं तेरी मर्जी, नहीं। उन्होंने कहा कि जे सकता सकते को मारे, तामन रोष न हुई, सकता सी मरे बब्बे खच में साको। भगवान अगर कोई ताकतवर को मारता तो मेरी आपसे कोई गिला नहीं है, लेकिन यदि कोई गायों के बाड़े में सिंह आ जाता है तो मालिक को भी ला जानी चाहिए। इतने कठोर शब्द उन्होंने प्रयोग किए हिंदुस्तान के लोगों को जगाने के लिए कि ये बैठ के चुप नहीं बैठ जाना कि भगवान जो करेगा ठीक करेगा, भगवान को भी हम करेंगे, भगवान आप ठीक नहीं करेंगे। पर उन्होंने अंत में कहा जो 2 वाणियां उनके पास विस्तार नहीं जा सकता, कौन नटत्रे जान जितान में फिर भी उठता मर्द का जिला, काया कपड़ टुक टुक होती हिंदुस्तान समाज। उन्होंने बाबर को कि मैं शरीर की कोई चिंता नहीं करता, ये तो कपड़ा है, कपड़ा फटता ही है, शरीर भी खत्म होना है, पर बाबर एक बात चुनौती देता हूं आपको कि हिंदुस्तान एक दिन खड़ा होगा। इसलिए जो राष्ट्रीय शिक्षक संघ का नारा था हिंदुस्तान समाज, तो मुझे लगा कि चूंकि गुरु नानक देव जी के पर्व पर इतनी भावांजलि मुझे जरूर राष्ट्रीय शिक्षक संघ के कार्यकर्ता के नाते अर्पित भी करनी चाहिए और आप सबसे शामिल करना चाहिए। दूसरा जो इस भवन के बारे में है, ये भवन आप सबके सहयोग से बना है और बाकी का जो बचा है वो भी बन जाए। और जो योजना हमने सपना सोचा है कि शिक्षकों के नाते इस देश समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस देश और समाज के नाते जो हम कर सकते हैं
उसकी कुछ योजना बनाई। हमारे क्षेत्र संचालक जी हमारे बीच में आए हैं और यहाँ के विधायक सिरसा जी भी आए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि भवन की हमारी क्या योजना है, ये थोड़ी साझी होनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षक संघ सांझी वार्ता का कार्य कर रहा है, सांझी वार्ता के आयोजन करके लोगों को एक सत्र साथ बिठाता है और उससे आत्मीयता का वातावरण पैदा होता है। ये प्रयोग राष्ट्रीय शिक्षक संघ ने प्रारंभ से किया है। जब लोग आपस में बैठना पसंद नहीं करते थे, अनेक घटनाक्रम में उसमें जाना चाहिए, चाहे उग्रवाद की घटना के कारण है, चाहे वो ब्लू स्टार के कारण या 84 की दिल्ली और बाकी देश के समूह के कारण, एक दूसरे के प्रति जो मन में अविश्वास था और कहीं ना कहीं रोष था, क्योंकि रोष भी अपनों से होता है, परायों से नहीं होता। तो जो पीठ कर ली थी एक तरफ से कि कहीं इनके साथ हमने मुंह करके इनका मुंह देखना ही नहीं हमने, ऐसी जिस समय मानसिकता भारत के हमारे बृहत्तर हिंदू समाज की और सिख समाज की दोनों तरफ बराबर बनी हुई थी। इस समय राष्ट्रीय शिक्षक संघ ने सोचा था कि इसको दूर करने का एक ही तरीका है कि हम साझी संगत के कार्यक्रम करें और गुरबानी पर आधारित करें। और हमने देखा ऐसे ऐसे लोग जो व्यक्तिगत कभी चर्चा करते थे तो कहते थे कि नहीं अब तो सब खत्म हो गया, अब दोबारा कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम साथ बैठे। ऐसे ऐसे बड़े पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हमने चर्चा व्यक्तिगत करते थे, लेकिन जब कार्यक्रमों में आते थे तो वही बात बोलते थे जो हम बोलना चाहते थे। तो ऐसे देश में लगभग उनके 3-4 साल के अंदर लगभग 400 बड़े कार्यक्रम हुए थे। इसके कारण ये सारा माहौल बदला। हम श्रेय नहीं लेना चाहते, पर हमारी क्या भूमिका रही, हमने भूमिका किस मानसिकता से निभाई है, ये आम समाज को भी पता होना चाहिए, अपने कार्यकर्ता को पता होना चाहिए। क्योंकि उस समय हम ही खड़े हुए थे जो कह सकते थे। मुझे किसी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षक की क्या जरूरत है। मैंने कहा कि हम कोई गलतफहमी पालते हैं, धार्मिक प्रचार करते हैं, तो हमसे कहीं ज्यादा प्रचार करने वाले धार्मिक संगठन हमारे बीच में मौजूद है। सिख समाज में एकता लगाने के लिए काम करने वाले कहीं ज्यादा संगठन मौजूद हैं। हिंदू समाज में भी जागरण करने वाले अनेक संगठन हैं। हम तो कीड़ी की तरह तुच्छ मात्र हैं, पर सारे एक साथ बैठे हैं। बृहत्तर हिंदू समाज और बाकी सिख समाज एक साथ बैठे, ऐसा कहने वाला, ऐसा प्रयास करने वाला भारत में नहीं विश्व में केवल एकमात्र संघ राष्ट्रीय शिक्षक संघ। इसलिए हमारी प्रासंगिकता भी उपयोगिता भी है और उस उपयोगिता का सिद्ध हुई है जो माहौल जो आज बना है। आज हम कभी बात करते हैं, मैं आपको बताऊं शिक्षक संघ के दौरान में हमने जो पहले भूमिका लिखी थी कि हमारे मनों में जो आपस में दरारें आ गई थी, तो लंबी चौड़ी भूमिका है, बाद में हमने तय किया कि इस भूमिका को हटा देना चाहिए। क्या वो समाप्त हो गया है, पर समाप्त बड़ी तपस्या के बाद हुआ है, ऐसे नहीं हुआ। घंटों घंटों लोगों की कड़वी बातें सुननी पड़ती थी, उनको समझना पड़ता था, फिर कहना था कि अच्छा कोई बात नहीं, तर्क नहीं किया। तो तर्क से लोगों के विचारों को बदला नहीं जा सकता, तर्क से लोगों को नजदीक नहीं लाया जा सकता। केवल आप आत्मीयता के आधार पर और अपनी नेक नीति के आधार पर ही लोगों को जोड़ सकते हैं। और यही प्रयास हमारे हजारों कार्यकर्ता ने किया, ये वातावरण बना। और चूंकि ये था कि भाई केवल साझी वार्ता का विषय और ये सारी नहीं रहना चाहिए, कुछ हमारे और आयाम भी होने चाहिए। तो विचार हुआ कि सबसे पहले हम अगर नजर डालते हैं तो प्रकाशन पर, साहित्य पर, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, अगर वेबसाइट को देखें अच्छी बातें बहुत होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं अच्छी नहीं। व्हाट्सएप पे मैं देखता हूँ बहुत अच्छी बातें लोग रोज भेजते हैं, पर ऐसी कड़वी बातें भी इसमें लिखी जाती हैं जिनको आप पूरा पढ़ भी नहीं सकते। वही नहीं है, वही होता, कोई बात नहीं था। पिछले 30 साल में साझी वार्ता का लिटरेचर कम लिखा है, अलगाववाद का लिटरेचर ज्यादा है। ये देश की घटनाक्रम में आप देख सकते हैं। तो ऐसा जो सत्य है, ऐसा कि गुरुसिख परंपरा में 2 धाराएं हैं। एक धारा तो वह जो गुरु नानक देव जी महाराज ने प्रारंभ की, सभ्य साझीवाद सदायन तू किसे न दृष्टि महाराज। और एक वो विचारधारा होगी जो वैकल्पिक में हिंदुस्तान के अंदर सिख समाज के अंदर डालने की कोशिश की कि भी आप तो
वर्ग हो, हिंदू समाज एक अजेंडा की तरह है, उसने शक खून इन सबको निकल लिया है, एक दिन आप लोग निकल जाएगा। इसलिए ब्रिटिश सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि आपकी धार्मिक अस्तित्व का अस्मिता की रक्षा करें। उनका मोटो यही था, गवर्नमेंट और ब्रिटिश को उन्होंने लिखा, उसमें यही लिखा था कि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इनकी रक्षा करें, कि सिखों के अंदर एक भाव पैदा करना कि आपको हिंदू समाज खा जाएगा। कई बार पहचान के मसले लोग खड़े करते हैं, कभी किसी ने बारीकी से विचार नहीं किया कि जितने भी लोग हिंदुस्तान की अस्मिता को खत्म करने आए थे, हिंदू समाज ने उसको हजम किया है। लेकिन जो हिंदू समाज की अस्मिता की रक्षा के लिए खड़ा हुआ समाज है, जिसके बारे में हर माँ बाप ने सोचा कि मेरा बड़ा बेटा तो मैं सिख सजाऊंगा, मैं धर्म की रक्षा के लिए गुरु का बच्चा बनाऊंगा। पंजाब में परंपरा थी जिसमें हर परिवार ने अपना योगदान दिया है और उस पहचान की रक्षा हुई। अगर हरि सिंह नलवा, महाराजा रणजीत सिंह और उससे पहले जस्सा सिंह, रामगढ़िया, जस्सा सिंह, आलूवालिया, सरदार बघेल सिंह जी और अनेक जो हुए महापुरुष योद्धा हुए, अगर ये ना खड़े होते, दुनिया के इतिहास में ऐसा बहुत बार मिला है कि लोगों ने मिसाल कायम की होगी, पर ऐसे मिसाल बहुत कम है कि उसने मिसाल पैदा करने वाले लोग पैदा की। ये ताकत गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बोले सोनिहाल। हर सिख रोज याद करता है जिन्ना सिंगा सिंगनिया ने धर्म में सी दिते, बंद कराए गए, चीते आग बिसाड़े गए, आर्या न चलाए गए, नबिया न टोकरियां उठाए, जिन्ना मातावां बीबियां ने बच्चों को नेचे में चित्र उछाड़ा गया, थले वर्षा ला दिता गया। इतने ही बस नहीं की, टोटे टोटे करके ਉਹਦੇ गले झाड़ पा देते गए। फिर भी अगर आम सिख बहादुरों की गल अलग कर रहा, आम सिख ने इतनी दृढ़ता नगर धर्म को निभाया है, ये श्री गुरु नानक देव जी महाराज की परंपरा करके ही संभव होता। अगर विदेशियों की ठल पई है, केवल इस कारण ही हुई है, दुनिया विच अफगानिस्तान को विजय करने वाला कोई है तो हरि सिंह नलवा है। बोले सोनिहाल। हरि सिंह नलवा के बारे अजे भी साडे पिंड लोग रहते हैं, वो पश्तो बोलते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान पश्तो बोली जाती है। उनके बच्चों को डराना होता है ना, तो ये कहते थे हरिया लाग लेता कि हरिया डाकू आ गया है, तो चुप हो जाओ, बच्चा डर जाता। इतना ही नहीं, एक युद्ध में ऐसा होया कि हरि सिंह नलवा ने कहा कि भी मैं अफगानिस्तान के जितने भी मर्द ने, बच्चे और बीबियां ने, बच्चों का तो इतिहास है कि 2 बच्चे पाल के जो जवान होए उन्होंने गद्दी दी थी, जिन्ने भी मर्द ने उन्होंने मैं जिंदा नहीं रहना चाहिए। फिर बीबियां ने कहा कि महाराज साढ़े सुहाग ने बख्श दो, उन्होंने कहा कि जो सलवार पा के सामने आ जाएंगे असं उन्होंने माफ कर। अफगानिस्तान की जो सलवार की परंपरा है, जिन्होंने असं पठानी सूट के नाते बड़े शौक ना पाने, ये हरि सिंह नलवा की इतिहासिक घटना का परिणाम है। तो ऐसी जो ठग पाने वाले पहचान कौन खत्म कर सकता है? पर असी बेगालिब वर्गे लोगों ने जिन्होंने हवाई जहाज जंग होया, अपने पहला सिख सजिया, अमृत छकिया, सब कुछ किया, सिक्स ने किताब लिखी, सिक्स के नाम से बड़ा विवेचन किया, और जो जहाज से जा रहा सी उदो दोबारा क्रिश्चियन बन गया, और जिसने अपने केस करा दे अज भी जिहदी उत्ते कब्र मौजूद है, उस मैकाले को असीं अपना मार्गदर्शक मान रहे, गुरु मान रहे, और गुरु नानक देव जी महाराज और उनकी परंपरा और गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिस दिन हर सिख को नहीं, हर दुनिया के इंसान मानववादी आदमी को फख्र होना चाहिए, खास करके हिंदुस्तान के हर आदमी को फख्र होना चाहिए उस गुरु ग्रंथ साहिब जी का। इस करके प्राचीन लिटरेचर खत्म ना हो जाए, पुराने हस्तलिखित ग्रंथों ऐसे पांडुलिपियां इकट्ठा करके उन्होंने एक संग्रहालय बनाया जाए, और उस संग्रहालय का नाम शोध संस्था भी बनाया जाए, और शोध संस्था के नाम से विचार किया गया कि भी कौन महापुरुष हो सकता है गुरु साहब तो बाद जिन्हों का नाम शोध संस्था रखा जाए, तो विचार आया कि भाई मनी सिंह कटवाए। इस नाते तो हर सिख जानता है, लेकिन कुछ सिख ये भी जानते हैं गुरसिख
कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दियाँ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने हस्तलिपियां जो तैयार की थी जिन्होंने उतारा बोलते थे वो बहुत बड़ी भूमिका भाई मनी सिंह जी की थी और दूसरे योगदान बाबा दीप